बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली इजी न्यूज़ से मीर जहांगीर खान मरी। इलेक्शन में बाकी 2 दिन रह गए हैं, उस हवाले से आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो अपने रिसर्च के बाद हमने कहा कि थोड़ा सा पब्लिक के लिए रख लें। सबसे पहले तो आवाम से रिक्वेस्ट है कि 8 तारीख को अपने हक के राय दही किसी भी तरह से जाके इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 साल तक दोबारा रोने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप अपना राय दही इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि पीडीए में हुकूमत ख़त्म होने के बाद इलेक्शन किया जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत के बाद 18 महीना पीडीए में की हुकूमत रही और पीडीए में की हुकूमत में तमाम जमातें शामिल थी और अब इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में भी एक तरफ पीडीए में की हुकूमत है और उनके सारे हैं, दूसरी तरफ मुकाबला किससे है ये भी हमें थोड़ा देखना है। अब हम अगर सबसे पहले केपीके की बात करते हैं तो केपीके में एक तरफ जो सबसे पावरफुल जमात है वो जेयूआई है और जमात इस्लामी है, उसके साथ मेरे ख्याल से पख्तूनख्वा पार्टी भी है। उनका मुकाबला है कहीं हथौड़े के साथ है, कहीं बैगन के निशान वाले आज़ाद उम्मीदवार के साथ है, कहीं सुजुकी वाले आज़ाद उम्मीदवार, कहीं बकरी वाले आज़ाद उम्मीदवार, कहीं बैगन के साथ, कहीं छुरी के साथ। तो इतने सारे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद इन सारे आज़ाद उम्मीदवारों ने, चूँकि पीटीआई का कोई जमात अभी नहीं है, इन आज़ाद उम्मीदवारों ने ही किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। फिर पंजाब की बात करते हैं सूबे की, तो वहाँ इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का बड़ा होल्ड है, उसके बाद मेरे ख्याल से पीपल पार्टी का है। तो इनका भी मुकाबला आपस में तो बहुत कम जगहों पे, लेकिन मेन मुकाबला इनका कहीं हथौड़े के साथ, कहीं बैगन, कहीं थाली, कहीं गद्दागाड़ी के साथ है, तो कहीं जो है वो सुजुकी के साथ है। और इन आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मिलकर फिर ही किसी न किसी जमात को ज्वाइन करना है। और उसके बाद सिंध की बात करते हैं, सिंध में 130 सीटें हैं सूबाई, उन 130 में पीपल पार्टी के नुमाइंदे खड़े हैं और 60 के करीब मेरे ख्याल से नुमाइंदे जीडीए और एमक्यूएम और बाकी सब मिलाकर, तो उसमें से 16-17 सीटें मेरे ख्याल से जीडीए के आएंगे। लेकिन असल जो मुकाबला यहाँ भी पीपल पार्टी का थोड़ा बहुत जीडीए के साथ है, लेकिन उसमें भी ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं। वही कहीं बेड है, बेड तो नहीं है सॉरी, कहीं विकटें हैं, तो कहीं बैगन है, कहीं हथौड़ा है, कहीं इस तरह की हैं। और उसके अलावा दूसरा बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पे तो बाप पार्टी के भी कुछ नुमाइंदे हैं, पीपल पार्टी में भी कुछ लोग आ गए हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, और जो पीटीआई के थे वो भी मुख्तलिफ निशानों से, कैसे कहीं जो है वो बल्ला है, कहीं बल्ला तो नहीं सॉरी, कहीं बैल है, वो विकटें हैं, कहीं गद्दा गाड़ी है, कहीं बैगन है, कहीं ताला है, कहीं छुरी है, इस तरह के मुख्तलिफ, कहीं बकरी है, मुख्तलिफ नामों से लोग इसके लड़ रहे हैं। इन सब ने मिलकर इलेक्शन होने के बाद ये सारा व्यू देख लें। इलेक्शन होने के बाद अगर जितने भी पीटीआई के नुमाइंदे जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे कि हम मुकाबला करेंगे, उन सब को मिलकर भी किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, तो फिर भी पीडीएम की हुकूमत आएगी, पीटीआई की नहीं आएगी। अब पीडीएम की हुकूमत में ये सब लोग मिलकर जाहिर है फिर भी एक मुश्तरका हुकूमत बनेगा। एक पार्टी के पास अक्सरियत भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सूबों में तो आएगा लेकिन वफाक में नहीं आएगा, तो फिर भी पीडीएम ही हुकूमत आनी है। और इलेक्शन में अभी 1 दिन रह गया है। इलेक्शन के बाद रिजल्ट हमें तो समझ में आ रहे हैं कि किस तरह का रिजल्ट आएंगे और किस तरह एक को गवर्नमेंट एक साथ मिलकर बनाया जाएगा। क्योंकि 5 साल पूरे हो गए थे और एक जमहूरी अमल है इलेक्शन, और उस जमहूरी अमल को हमें पूरा कर देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन का मुकाबला कहाँ कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा एक आइडिया था, आप लोग खुद देख लें कि किस तरह का इलेक्शन का मुकाबला है। लेकिन बहरहाल फिर भी हम सबको इलेक्शन पे जाना चाहिए और आप सबको अपने जो पसंद के नुमाइंदे हैं उनके साथ खड़ा भी होना चाहिए, उनके लिए वोट भी देना चाहिए। और इलेक्शन एक प्रोसेस है, पसंद नापसंद का इजहार है, इसमें हम सब ने एक दूसरे के साथ एहतियात के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, अपने मुल्क और कौम के साथ मिलकर इस अमल को पूरा करना है। और उसके लिए मुझे उम्मीद है कि सब लोग 8 तारीख को इलेक्शन के दिन को बड़े सुकून और प्यार मोहब्बत के साथ गुजारेंगे। और आप सबको इस तज्जिए के बाद पता चल गया कि आगे वाला हुकूमत किस तरह बनेगा और हमें आगे किस तरह काम करना है, तो उसके लिए इंशाअल्लाह मज़ीद बात होगी।